नलवा हलके में रैली करना, एक बड़ी रैली करके बीजेपी ने भारी भीड़ जुटाने का काम किया। वहां पर जहां कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर मानी जा रही थी, तो वहां पर एक कदम और आगे बढ़ाने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी के 2 बार उम्मीदवार रहे, 2 बार जीत चुके रणवीर गंगवा जी ने वहां से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लोगों को वहां जोड़ने का काम किया। वहीं पर जिस तरीके से उस रैली में क्या कुछ हुआ और उसके बाद क्या कुछ रहा, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ रणवीर गंगवा जी मौजूद हैं, जो कि डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार है। इनसे बातचीत कर लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जो रैली थी काफी सफल बताई जा रही है और हर जगह आपकी रैली की चर्चाएं भी है। तो किस तरीके से आपने इतनी भीड़ इकट्ठा करने का काम किया? शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। और ये लोगों का प्यार है। प्रजातंत्र के अंदर लोग जब आपके साथ होते हैं, पार्टी के साथ होते हैं जी। तो फिर इसी तरीके से अच्छी रैलियां होती है। जी। और निश्चित रूप से जिस तरीके से मैं जब से राजनीति के अंदर आया तब से मैं लोगों के अंदर रहा हूं और नलवा हलका का लोगों से केवल मेरा कोई राजनीतिक ही संबंध नहीं है, बल्कि मेरा एक पारिवारिक संबंध है सबसे, और मुझे अपना परिवार का सदस्य मानते हैं। और जब भी कोई चुनाव होते हैं तो फिर नलवा हलका के लोग बढ़ चढ़ करके सारी चीजें भूल करके और अपना चुनाव मान करके वो लड़ने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से नायब सैनी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कल आए थे और शाहपुर गांव के अंदर इतनी गर्मी और हुमस के बावजूद बहुत बड़ी संख्या के अंदर हमारी माताएं बहनें भी और हर गांव से और जो हमारा जो नलवा शहरी क्षेत्र लगता है उससे लोगों ने जाकर के और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का काम जो है वहां किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी सभी जो कल उस रैली के अंदर आए और जिन्होंने उस रैली को करने में कार्य किया, उसका तहे दिल से आभार व्यक्त प्रकट करता हूं। जी, करोड़ों रुपए की योजनाएं आपने गिनाई कल वहां पर, जिस तरीके से बताया कि ये कार्य हमने किए, लेकिन बहुत से कार्य आप और भी पाइपलाइन में थे कि मुझे हमें ये काम भी करने हैं, बीच में ही आचार संहिता लग जाना, इन तमाम चीजों को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, केवल उस कल गिनाई वो नहीं। जी। हमने और बहुत काम किए हैं, क्योंकि कल माननीय सीएम साहब को जाना था, शाम को कोर कमेटी की मीटिंग थी, इसलिए सारी योजनाएं तो हम बताए नहीं। बहुत से कार्य हमने जो करवाने का काम जो है वो किया है। और अगर मैं कार्यों की बात करूंगा तो बहुत लंबी लिस्ट है। जी। सैकड़ों करोड़ रुपए के काम हमने इन जो 5 साल है इसके अंदर कोरोना और किसान आंदोलन रहा, उसके बावजूद हमने कराने का काम किया। मैं समझता हूं कि जितना विकास कार्य हमने इन 5 सालों में कराया है, पहले कभी भी नलवा हलके के अंदर इतना विकास कार्य जो नहीं हुआ। ये मेरे कहने की बात नहीं, आपको वहां लोग जो है गांव के अंदर आप जाएंगे तो वो आपको बताने का काम जो है वो करेंगे बहुत से। लेकिन विकास जो है कि निरंतर प्रक्रिया है और बहुत से काम ऐसे हैं जिसके अभी पाइपलाइन के अंदर है और कुछ काम तो केवल और केवल 1 महीना पहले आचार संहिता लागू होने की वजह से शुरू नहीं हो पाए, पैसे भी जिनके आगे हैं। इस टाइप के काम भी जो है हमारे हैं। हमने उदाहरण के लिए मैं जैसे बताऊं कि हमने जो बड़े गांव हैं उनको 3 जो बड़े गांव हैं उनको महाग्राम योजना के अंदर शामिल करवाना था। गंगवा है, वहां तो 78 करोड़ रुपए के काम शुरू हो चुके हैं, वहां तो पैसा भी आगे, काम चालू है। लेकिन आर्यनगर और कैमरी गांव अभी भी उसका सीएम कोड लग गया है, वो एस्टिमेट वगैरह बन करके जो मतलब प्रोसेस के अंदर था, पाइपलाइन के अंदर जो वो कार्य थे वो अभी रह गए हैं। और इसी तरीके से और भी कई काम ऐसे हैं, जैसे जो आप देख रहे हैं कि कैमी रोड तो बहुत सुंदर बन गया है, लाइटें वाइटें भी लग गई है। और जो गंगवा रोड है वो 4 लाइन बन गया था, 29 करोड़ रुपए की लागत से तमाम कार्य उसके पूरे हो गए, लेकिन वो बस जस्ट शुरू होने वाला था और वो अभी जो है वो पेंडिंग एक बारी आचार संहिता की वजह से रह गया। इसी तरीके से आजाद नगर के अंदर हमने एक अर्बन हेल्थ सेंटर बनाना था, उसमें भी सीएम कोड लग गया, लेकिन वो भी अभी जो पेंडिंग काम जो है रह गए हैं। तो इस तरीके से कई काम ऐसे हैं जो पेंडिंग रह गए। कुछ एक जो रिमोल्डिंग्स होनी थी कारों की, बहुत सारी हो गई, लेकिन कुछ एक रह गई। बिल्कुल, काफी रोड आपने भी चमकाने का काम किया, लेकिन बहुत से रोड अभी भी हैं जो लिंक रोड हैं, गांवों को आपस में जोड़ने वाले रोड हैं, या फिर कैमरी रोड का भी आधे कुछ हिस्सा है जो किसी कारण से रह गया है। तो वो कहीं ना कहीं लोग हताश है, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, जो आपने जो रोड की बात कही है, जी। रोड कोई भी ऐसा बकाया नहीं है कि जो आचार संहिता से जो वो शुरू नहीं होगा, उसके उनके वर्क ऑर्डर हो चुके हैं। जो आप जो पेंडिंग की बात कर रहे हैं, उनके वर्क ऑर्डर जो है वो हो चुके हैं, वो कंप्लीट इस अभी इन दिनों के अंदर ही जो है ना वो
चालू हो गए और वो अभी हो रहे हैं काम। रोड के तो ऑलमोस्ट पूरे हो गए। हाँ, नई रोड एक जरूर बननी थी हमारी, एक जो पूरे गांव की मांग थी। मेरे पास तिलवंडी रुका के लोग आए थे और वहां से लेकर के और चंदाना तक उसमें सीएम कोड लग गया था, उसका एस्टिमेट वगैरह भी चल गया था, वो पाइपलाइन के अंदर वो बकाया रह गई। सीएम साहब कल वहां पर आए, एक अच्छी रैली आपने जिस तरीके से की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि आप लोगों ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। सरकारी जगह पर और धार्मिक स्थल पर इस तरीके की कोई रैली करना उचित नहीं होता है, और आपने जिस स्कूल में वहां पर रैली की और वहां दीवार तोड़ी गई, उससे आचार संहिता तोड़ी गई है, उसके लिए वो कह रहे हैं कि उसके खिलाफ जो है वो शिकायत भी देंगे। क्या देखिए, कांग्रेस के जो हमारे मित्र है जी, उनका और तो उनके पास कोई जवाब होता नहीं। उनको पता है कि ना तो इनके विकास को चैलेंज कर सकते, ना जो ट्रांसपेरेंसी से सरकार चलाई उसको चैलेंज कर सकते। हमने ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां दी, इन चीजों का उनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उतावलेपन में कुछ बोल जाते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरे जो कांग्रेस के मित्र है जो ये जो आरोप लगा रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि अपनी जानकारी अपडेट करें। वो पंचायत की जमीन थी और पंचायत ने बकायदा से लिख करके दिया कि आप, बल्कि आग्रह किया। मैं तो ये मैं आपको बता दूं, वैसे भी ये मैंने पहले जो कहा था मेरी ओर से, मैंने कहा था मेरे लिए मंगाड़ी के अंदर करेंगे। बड़ा गांव है, 5 पंचायतों का गांव है, लेकिन वो शाहपुर के उस साइड के लोगों का ये कहना था कि आपने मंगाड़ी में पहले भी रैलियां कर ली, आर्यनगर के अंदर अभी आपके माननीय सीएम साहब दक्ष जयंती के अंदर आए थे, हमारी साइड में कभी भी नहीं की। चौधरी भंडाल जी ने पहले करी थी और बोला उनके बाद हमारे यहाँ कोई सीएम की रैली हुई नहीं। तो उन लोगों के आग्रह पे, पंचायत के आग्रह पे, पंचायत ने बकायदा से लिख करके दी, उनकी पंचायत की लैंड पे हमने जो है वो रैली करने का काम किया है। तो कांग्रेस के जो साथी है वो अपना जानकारी अपडेट करें, उसके बाद बयानबाजी करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जी, कल एक बयान आपका ये भी आता है कि आप कहते हैं कि सीएम साहब अगर 1 साल पहले सीएम साहब बन जाते तो बहुत से काम और थे जो करवाने थे, काफी खुशी होती है अगर हो जाते। इस पर थोड़ा सा बताएं। देखिए, ये मैंने नहीं कहा कि मैं मेरी अपनी तरफ से नहीं कहा। जी जी, मैंने कहा कि आज नलवा हल्के की जनता भी और जो गांव से लोग आते हैं, दूसरे हल्के के लोग आते हैं, वो भी जो एक तौर तरीका है आदरणीय नायब सैनी जी का मिलने का, जैसे उन्होंने कहा कि आधी रात को ही चाहे मेरे से कोई मिलते आए, और मैं आपको बताऊं कि मतलब कोई कहने की बात नहीं, मतलब वास्तव के अंदर कुछ लोग गए रात को 12 बजे, जब देखते हुए सीएम साहब से मिलना था, तो उनके जो स्टाफ ने उनको कहा कि कोई मिलने के लिए आए, वो आकर के मिले। बोले जी बताओ काम बताओ, बोले काम कुछ नहीं था, हमें तो देखना था भाई आधी रात को मिलते हैं नहीं मिलते हैं। जी जी, तो जो इस तरीके से जो लोगों का मिलनसारिता से उनका जो एक स्टाइल है वो लोगों को भा रहा है, और जो जनहितैषी फैसले, क्योंकि जो नायब सैनी जी हैं वो भी एक छोटे किसान परिवार से आते हैं और उनको गांव के लोगों की, गरीब लोगों की क्या दिक्कत परेशानियां हैं उनको सारा पता है। और जैसे आपने देखा कि अभी जो फैसले उन्होंने लिए हैं, जिस तरीके से बरसात लेट हुई है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो उनको पता है, क्योंकि अपने खेती उन्होंने की हुई है कि हमें इंजन चला करके डीजल बाढ़ करके उसका जो खेती का खर्चा बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने तुरंत इस बात का संज्ञान लिया और 2000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से उन्होंने कहा कि मुआवजा हम जो किसान को मुआवजा कह लो या उसको ज्यादा खर्चा होगा उसकी भरपाई करने का काम हम करेंगे। तो ये व्यवहारिक ज्ञान पे उनको पता था, इसलिए उन्होंने ये एक लागू करने का काम किया जो हरियाणा के इतिहास में कभी नहीं हुआ। तो ये लोगों को बहुत ही वो भाते हैं, लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। और इसे लोग जो कहते हैं वो बात में उनको कहती है, लोगों का ये कहना है कि माननीय नायब सैनी जी अगर 1 साल पहले आते तो और माहौल कुछ और होता। और माहौल का मतलब उनका था कि जो लोकसभा के चुनाव थे उसके अंदर और ज्यादा माहौल था। अब तो लोग जान गए, अब विधानसभा का तो बढ़िया होगा, नो डाउट। अब लोग उसको पसंद भी करते हैं जिस तरीके से कल लोग आए उमड़ करके, यानी लोकसभा में प्यार के अंदर आए, लोकसभा में अच्छा और रिजल्ट आ सकता था। हाँ, उन्होंने लोगों का ये कहना है, जो लोग हमारे जो वहां से जो आए, जो गांव से आते हैं और आते हैं, तो उनका ये कहना है कि अगर 1 साल पहले आ जाते तो माहौल और जबरदस्त होता। बिल्कुल सर, जिस तरीके से बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने एक बात कही कि अगर मान लीजिए बोले कांग्रेस की सरकार आ जाती है, लेकिन हमारे बड़े जो नेता हैं ऊपर केंद्रीय नेतृत्व है वो 6 महीने में इस सरकार को तोड़ने का मतलब भगाने का काम करेगा। यानी कहीं ना कहीं वो क्या बीजेपी के नेता मान चुके हैं कि आने वाले समय में सरकार आएगी, या इस तरह की बयानबाजी जो होती है इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए सरकार कांग्रेस की आएगी ये तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हर वर्ग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, हमने कार्य किए हैं 10 साल तक, और कांग्रेस तो हमें कांग्रेस के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, वो एक दूसरे को खुद ही निपटाने का काम कर देंगे। ये तो लोकसभा के अंदर तो बीजेपी वर्सेस अदर्स था, कुछ भ्रम में डालने का काम किया वो पत्रिका लेकर के कि भाई ये तो संविधान बदलने का काम करेंगे, इसलिए कहीं न कहीं उनके बहकावे में आगे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी क्या है। लेकिन जो बात आपने कही वो पता नहीं उन्होंने किस संदर्भ में कही है, और कई बार जो किस संदर्भ में कहते हैं उसका मीनिंग बदल जाता है, तो वो बेटर तरीके से वो बता सकते हैं। मुझे पता नहीं, ना मैंने उनका कोई ऐसे कोई बयान कोई देखा है। जी। तो जिस तरीके से कल की आपकी रैली रही, काफी शानदार जबरदस्त रैली रही, तो आगे का आप कार्यक्रम क्या रखने वाले हैं, किस तरीके से आप लोगों को जोड़ने वाले हैं? हमने एक चीज और भी देखी है, आप जब भी सुबह यहाँ पर बैठते हैं, सुबह 9 बजे करीब भी बहुत से लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, बहुत से लोग अपनी दिक्कतें, अपनी परेशानियां भी लेकर आते हैं, जिन्हें आप फोन पर निपटाने का काम भी करते हैं। तो क्या इसी तरीके से ये काम भी जारी रहेगा और आगे किस तरीके से भाग दौड़ रहेगी? देखिए, मेरी राजनीतिक शुरुआत 2000 में हुई, और 2000 से मैं 2000 में जिला परिषद मेंबर बना, 2005 में मैं दोबारा जिला परिषद मेंबर बना, फिर मैं वाइस चेयरमैन रहा, और 10 से 14 फिर मैं एमपी रहा, और उसके बाद में लगातार 2 बार से एमएलए हूँ। मैं 9 बजे नहीं, मेरी आदत है पहली चाय जो हमारे जो हल्के से जो लोग जो साथी मित्र हैं उनके साथ बैठ करके पीना। मैं 7 बजे से पहले ही जो है यहाँ नीचे बैठ जाता हूँ, और लोग मेरे पास आते हैं जो भी कोई दिक्कत परेशानियां बताते हैं। मेरी आदत है कि तुरंत उनका फोन करने का काम जो है वो मैं करता हूँ। ये लोगों का प्यार है, और जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे जो ये जो हल्के के जो लोग हैं ये मेरे पारिवारिक लोग हैं, पारिवारिक नाता है मेरा इनसे, और इसीलिए ये लोग जो है सुबह जितने बजे मर्जी आ सकते हैं, शाम को आ सकते हैं, कभी भी आकर के मेरे पास आते हैं अपना अधिकार से, और मैं भी उनसे उसी टाइम मिलता हूँ। और जब चुनाव आते हैं तो काम हो गया ना हो गया जो भी है, कोई गिले की शिकायत नहीं, और एकजुट होकर के तमाम हमारे कार्यकर्ता साथी लग करके चुनाव के अंदर लगते हैं, चुनाव जिताने का काम जो है करते हैं। लगातार 2 बार चाहे मैं जिला परिषद चुनाव जीता, लगातार 2 बार एमएलए का चुनाव भी मैं यहीं से नलवा से भी लड़ा तो ये जीता हूँ, और लोगों का प्यार आशीर्वाद है। मुझे पूरा विश्वास है हमारी टीम पर, हमारे साथियों पे, हमारे हल्के के लोगों पे, कि आने वाले चुनाव के अंदर भी यहाँ फिर से कमल खिलाने का काम करेंगे, और बड़े अंतर से खिलाने का काम करेंगे। कल जिस तरीके से सीएम साहब काफी खुश नजर आ रहे थे आपको लेकर भी, तो मान सकते हैं कि आने वाले समय में नलवा हल्के से ही रणवीर गंगवा जी फिर से चुनाव लड़ेंगे बीजेपी की टिकट पर और एक अच्छी जीत हासिल करेंगे? देखिए, ये काम तो हाईकमांड का है, फिर भी अगर आप मेरी इच्छा पूछ रहे हैं तो निश्चित तौर पर मैंने नलवा हल्के से लगातार 2 बार चुनाव लड़ा है। नलवा हल्के से लड़ना भी चाहूंगा, और निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि नलवा हल्के के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और अच्छे अंतर से जिताने का काम भी करेंगे। बरवाला की भी चर्चाएं लगातार आपको लेकर के चल रही है कि बरवाला से भी नहीं, मैंने कभी भी बरवाला के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं नलवा से मैंने चुनाव लड़े हैं, और नलवा मेरा अपना हल्का है, अपना घर है, और बाकी तो पार्टी की मर्जी होती है कि जहां से भी कोई आदेश दे कोई भी। पहली इच्छा जो है, पहला प्यार मेरी घर इच्छा आपने पूछी तो मैंने कहा कि अगर कोई मेरी इच्छा पूछेंगे तो निश्चित तौर पर, अब पॉलिटिकल आदमी चुनाव ही लड़ेगा तो मैं निश्चित तौर पर मैं चाहूंगा कि मैं नलवा से चुनाव लड़ूं। धन्यवाद सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रणवीर गंगवा जी, जिन्होंने कहा कि नलवा हल्का जो है मेरा घर है, मेरा परिवार है, और अगर मुझे मौका मिलता है, अगर पार्टी चाहती है तो मैं पहली पसंद जो है मेरी नलवा हल्का ही होगी, और वहीं से मैं चुनाव लड़ूंगा। पहले भी 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं, अच्छे मार्जिन से यहाँ उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार भी तैयारी जोरों शोरों पर है, और उन्होंने कहा है कि जो दूसरी पार्टियां वो तो केवल बहकाने का काम कर रही है, सरकार तो जो है वो बीजेपी बनाने वाली है। कल की जो रैली है काफी अच्छी रही, काफी दिलचस्प रैली रही, और काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। लोगों ने भी काफी समर्थन दिया कल की जो रैली में, और खुले तौर पर जो है मंच साझा करते हुए सीएम साहब ने भी कहा कि भाई जो जबरदस्त भीड़ इकट्ठा की उसके लिए काफी खुश भी नजर आए, और जितने भी बड़े बड़े नेता पहुंचे सभी जो है इस रैली में देख करके काफी खुश नजर आए, और वाकई में एक जबरदस्त रैली जो है कल की रही। और भी अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आपका अपना फेवरेट चैनल ANS आधार न्यूज हरियाणा। मैं संदीप सिंह पखाड़ा, धन्यवाद।